सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारी मिस्ट्रीज है एंड उन्हीं में से एक मिस्ट्री है कि कैंटो रीजन या फिर पैलेट टाउन के बाकी दो ट्रेनर कौन थे। यानी कि जब ऐश प्रोफेसर ओक के पास अपना स्टार्टर लेने जाता है तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तीनों के तीनों स्टार्टर किसी ट्रेनर ने ले लिए हैं एंड इसी वजह से ऐश को पिकाचू मिलता है। बट अभी तक हमें ये रिवील नहीं किया गया है कि वो चारमेंडर एंड बल्बासोर किस ट्रेनर ने लिए थे, और बस हमें ये पता है कि स्कॉटल गैरी ने लिया था, जो कि ऑफिशियली रिवील्ड है। तो हाँ यार, आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि यार कैंटो के बाकी दो ट्रेनर कौन थे। और बाद में वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। तो हाँ, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले तो जितने भी हमें एनिमे के अंदर उनकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब देख लेते हैं, जिससे आप लोग इस थ्योरी और इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले बार उन सारे ट्रेनर को मेंशन किया जाता है पोकेमॉन के एपिसोड 2 यानी कि पोकेमॉन इमरजेंसी में, जहाँ पे प्रोफेसर लोग सारे पैलेट टाउन के ट्रेनर की प्रोग्रेस बताते हैं एंड बोलते हैं कि वो सारे ट्रेनर तुमसे काफी ज्यादा आगे हैं। और इसके बाद थर्ड एपिसोड में यानी कि चैलेंज ऑफ द समुराई में समुराई बताता है कि बाकी के तीनों ट्रेनर ने मुझे काफी बुरी तरीके से हराया था, और वो ये भी बोलता है कि उनके मुकाबले ऐश यानी कि तुम कुछ भी नहीं हो। और इसके बाद हमें नेक्स्ट रेफरेंस काफी सारे एपिसोड बाद देखने को मिलता है, जब ऐश सेरुलेन सिटी में जिम बैटल करने जाता है और वहाँ पे मिस्टी के सिस्टर्स ने बताया था कि पैलेट टाउन के बाकी सारे ट्रेनर्स ने बहुत बुरी तरीके से हमको हराया है एंड अभी के लिए हमारे सारे पोकेमॉन डिफीटेड है और ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है जो कि लड़ने के हालत में हो। और इसके बाद जब ऐश एजे से मिलता है तो वहाँ पे भी एक रेफरेंस दिखाया जाता है, जो कि काफी छोटा सा रेफरेंस था। अब इसके बाद एक काफी बड़ा गैप लिया जाता है एंड फिर इनका लास्ट रेफरेंस सीधा हमें पोकेमॉन एपिसोड 67 में देखने को मिलता है। और इस एपिसोड में प्रोफेसर लोग बताते हैं कि ऐश और गैरी वो इकलौते ट्रेनर है पैलेट टाउन से जिन्होंने 8 बैजेस कलेक्ट किए हैं, और पैलेट टाउन के बाकी दो ट्रेनर ने बीच में ही हार मान ली है। और हाँ, यही लास्ट रेफरेंस था क्योंकि यहाँ पे उनका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन को कंप्लीट करना था। तो हाँ, अब यहीं से थ्योरी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोकेमॉन मूवी आई चूज यू के बारे में। अब पहले बता दूं, ये मूवी कैनोन नहीं थी यानी कि एनिमे से जुड़ी हुई नहीं थी और इस मूवी की अलग ही टाइमलाइन थी। तो हाँ, अब इस मूवी के अंदर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर को अपने स्टार्टर को पिक करते हुए दिखाया गया था, और वो दोनों इमेजेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले चारमेंडर ट्रेनर की बात करें तो ये एक्चुअली कंफर्म्ड है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा टियर्नो था, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पोकेमॉन की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट यानी कि बल्बापीडिया पे भी खुद लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो हाँ, पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू में इसको कैंटो का ट्रेनर दिखाया गया है, वो भी पैलेट टाउन से। पर यार पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि यार टियर्नो कैलोस का ट्रेनर है पोकेमॉन एनिमे के अंदर, और एनिमे के अंदर उसका होम टाउन सैंटालून सिटी बताया गया है, ना कि पैलेट टाउन। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू और पोकेमॉन एनिमे की टाइमलाइन बिल्कुल सेपरेट है, यानी कि बिल्कुल अलग है। वेल, अब बात करें स्कॉटल ट्रेनर की, तो मेरे हिसाब से वो मरीना हो सकती है। एंड अगर आपको नहीं पता कि मरीना कौन है तो ये हमें देखने को मिलती है बाय बाय साइडक नाम के एपिसोड में। हाँ, ये वही एपिसोड था जिसके अंदर मिस्ट्री को एक गोल्डक मिलता है एंड वो सोचती है कि उसका साइडक इवॉल्व हो चुका है, बट बाद में पता चलता है कि वो गोल्डक किसी और का ही था। वेल, बात करें मरीना की, तो आप लोग मरीना और इस स्कॉटल ट्रेनर को कंपेयर कर सकते हो। दोनों में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और इवन बल्बापीडिया पे भी यही लिखा हुआ है कि आई चूज यू की ये ट्रेनर मरीना ही थी। तो हाँ यार, पोकेमॉन आई चूज यू के हिसाब से यही दोनों ट्रेनर थे जिन्होंने अपने स्टार्टर पोकेमॉन को पिक किया था प्रोफेसर ओक से। बट यार वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि यार पोकेमॉन आई चूज यू में तो ये कंफर्म्ड है, बट ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि एनिमे के अंदर यही दोनों ट्रेनर थे। तो अब हम एनिमे के हिसाब से देखने वाले हैं कि वो कौन से दो ट्रेनर हो सकते हैं एनिमे के अंदर जिन्होंने इन दोनों पोकेमॉन को चूज किया था। अब पोकेमॉन के एनिमे के अंदर जितने भी ट्रेनर के चांसेस है वो पोकेमॉन के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 67 के अंदर ही होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है उन्होंने हार मान ली थी एंड इसके काफी कम ही चांसेस है कि उनमें से कोई ट्रेनर एपिसोड 67 के बाद अपीयर हुआ हो। बट तो सबसे पहले बात करते हैं चारमेंडर ट्रेनर के बारे में। तो मेरे हिसाब से जो चारमेंडर ट्रेनर हो सकता है पोकेमॉन एनिमे में वो हो सकता है डेमियन। डेमियन के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो डेमियन ऐश के चारमेंडर का पहला ट्रेनर था, यानी कि जिसने उसको रिलीज कर दिया था, और फिर आगे जाके उसी चारमेंडर को ऐश पकड़ लेता है। और ये हमें सबसे पहली और आखिरी बार देखने को मिला था चारमेंडर द स्ट्रे पोकेमॉन नाम के एपिसोड में। और उस एपिसोड में जब डेमियन पोकेमॉन सेंटर में होता है तो आप लोगों ने देखा होगा उसके
पास कितने सारे पोकेमोन होते हैं जो कि पोकेबॉल के अंदर होते हैं, और इसी से पता चलता है कि डेमियन कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था। और वो सारे पोकेमोन इवन ऐश के चार्मेंडर से भी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि डेमियन ने चार्मेंडर को वीक समझ के रिलीज किया था। और ये बिल्कुल वैसा ही ट्रेनर था जैसा कि प्रोफेसर ओक ने बताया था, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर भले इसके पास स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो, बट ये पोकेमोन को ट्रेन करने के मामले में अच्छा नहीं था, क्योंकि इसने अपने चार्मेंडर को रिलीज कर दिया था एंड अपने पोकेमोन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। तो हो सकता है कि इसने आगे जाके हार मान ली हो। और पोकेमोन एनिमे के अंदर तो यार डेमियन से ज्यादा किसी भी ट्रेनर के चांसेस नहीं है चार्मेंडर ट्रेनर होने के। तो हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि पैलेट टाउन से जिस ट्रेनर ने चार्मेंडर को लिया था वो डेमियन ही हो सकता है। तो अब बात करते हैं पैलेट टाउन के लास्ट ट्रेनर यानी कि बल्बासोर ट्रेनर के बारे में। तो एपिसोड 67 के अंदर एक एपिसोड आता है जिसके अंदर हमें बल्बासोर देखने को मिला था, एंड वो एपिसोड था बल्बासोर एंड द हिडन विलेज। इस एपिसोड में एक बल्बासोर होता है जो कि मेलेनी नाम की लड़की का होता है। हाँ, इस एपिसोड में इस बल्बासोर को वाइल्ड पोकेमोन की तरह दिखाया गया था और इसका काम फॉरेस्ट में रहने वाले सारे पोकेमोन्स को प्रोटेक्ट करना था। पर आगे जाके ऐश इस बल्बासोर से फाइट करता है एंड इसको पकड़ भी लेता है। तो हो सकता है कि वो बल्बासोर ट्रेनर मेलेनी ही हो। पर पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि बल्बासोर को इस एपिसोड में एक वाइल्ड पोकेमोन की तरह दिखाया गया था। तो हो सकता है कि मेलेनी अपने बल्बासोर को ट्रेन ना कर पाई हो एंड वो उतना अच्छी ना हो यार बैटलिंग करने में, और उसने इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करने का सपना छोड़ दिया हो एंड अब वो सिर्फ और सिर्फ सारे पोकेमोन का ध्यान रखती हो, या फिर वो ऐसा पोकेमोन ट्रेनर अच्छी ना हो जिस वजह से उसने खुद का विलेज बनाया था एंड वहाँ पे अपने सारे पोकेमोन को रिलीज कर दिया था। बट वो सारे पोकेमोन फिर भी उसके फ्रेंड थे एंड उसके साथ रहा करते थे, और ऐसे काफी अच्छा ट्रेनर था एंड वो बल्बासोर का ख्याल भी रख सकता था। और इसी वजह से मेलेनी ने उसको बल्बासोर को पकड़ने का मौका दिया, क्योंकि यार बल्बासोर को बैटल करने मिले एंड उसको कुछ नया सीखने को मिले ऐश के साथ। तो हाँ यार, ऐसा ही कुछ हो सकता है, बट मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। तो हाँ, फाइनल रिजल्ट पे आया तो पोकेमोन आई चूज यू में वो दोनों ट्रेनर कंफर्म थे जो कि थे मरीना और साथ में टियर्नो। और पोकेमोन एनिमे के अंदर मेरे थ्योरी के हिसाब से वो दोनों ट्रेनर हो सकते हैं डेमियन और साथ में मेलेनी। तो हाँ यार, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो यार दोबारा मिलेंगे ऐसे ही ऑसम कंटेंट के साथ।